हेलो एंड नमस्कार, मैं हूं मनोज अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, अगर आप नया गिटार खरीदना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो में आपको कुछ टिप्स दूंगा जो हो सकता है आपके काम आए। टिप नंबर 1, जहां तक हो सके गिटार ऑनलाइन ना खरीदें। हर गिटार का अपना एक अलग टोन होता है, उसकी एक फील होती है, उसका एक एक्शन होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप किसी शॉप में जा के कम से कम 3-4 अलग अलग तरीके के गिटार ट्राई करें और उसमें जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आए वो खरीदें। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो अपने साथ किसी जानकार को लेकर जाएं जो आपको गिटार सेलेक्ट करने में आपकी मदद कर सके। टिप नंबर 2, जैसा मैंने कहा, हर गिटार का अपने एक अलग टोन होता है, उसका एक्शन होता है। एक्शन मालूम होता है स्ट्रिंग्स और फ्रेटबोर्ड की दूरी से। अगर ये दूरी ज़्यादा है तो वो गिटार बजाने में आपको तकलीफ होगी क्योंकि उसकी स्ट्रिंग्स आसानी से प्रेस नहीं होंगी। और अगर ये दूरी बहुत कम है तो उस गिटार की टोन साफ नहीं होगी क्योंकि आप एक फ्रेट बजाएंगे तो उसके आगे वाले फ्रेट्स भी बजेंगे, उसके फ्रेट्स आपस में इंटरफियर करेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि गिटार की स्ट्रिंग्स और उसके फ्रेट बोर्ड की दूरी बिल्कुल सही हो। अगर आप मेरा ये वाला गिटार देखें तो इसमें यहाँ पर फ्रेट बोर्ड और स्ट्रिंग्स की दूरी करीब 2 मिलीमीटर है और यहाँ पर स्ट्रिंग्स और फ्रेट बोर्ड की दूरी करीब 1/4 इंच है। कुछ गिटार्स में यहाँ पर स्क्रूज होते हैं जिनको इस्तेमाल करके आप गिटार का एक्शन चेंज कर सकते हैं। टिप नंबर 3, इस बात का ध्यान रखें कि गिटार वॉब्ड यानी मुड़ा हुआ ना हो। ये चेक करने के लिए आप गिटार को इस तरह से देखें। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो गिटार का फ्रेट बोर्ड बिल्कुल सीधा नज़र आना चाहिए। अगर गिटार का फ्रेट बोर्ड सीधा नहीं है इसका मतलब वो गिटार वॉब्ड है और वो गिटार आप हरगिज़ ना खरीदें। टिप नंबर 4, गिटार के साथ उसकी एक्सेसरीज यानी एक स्टैंड, केस, प्लेक्ट्रम्स, केपो और एक कॉर्ड बुक ज़रूर खरीदें। गिटार का केस सिर्फ गिटार को ट्रांसपोर्ट करने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए करें। घर पर गिटार केस के बाहर स्टैंड पर रखें। अगर आप गिटार केस के अंदर रखेंगे तो उसकी स्ट्रिंग्स में रस्ट लग जाएगी। और वैसे भी गिटार आपसे हमेशा एक हाथ की दूरी पर रहना चाहिए। आपका जब मन चाहे गिटार को उठाएं और प्रैक्टिस करें। टिप नंबर 5, गिटार की स्ट्रिंग्स लाइट, मीडियम और हैवी गेज में आती हैं। लाइट गेज की स्ट्रिंग्स पतली होती हैं और उनकी आवाज़ शार्प होती है। हैवी गेज की स्ट्रिंग्स मोटी होती हैं और उनकी आवाज़ वार्म होती है। लेकिन मेरी ये राय है कि अगर आप नया गिटार बजाना सीख रहे हैं तो आप लाइट गेज की स्ट्रिंग से शुरू करें क्योंकि लाइट गेज की स्ट्रिंग्स ट्यून करने में ज़्यादा टाइट नहीं करनी पड़ती और वो आपकी उंगलियों पर आसान रहेंगी। और जब आपकी उंगलियां यूज्ड टू हो जाएं तो आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से गिटार की स्ट्रिंग्स ले सकते हैं। अगर किसी वजह से आपको लाइट गेज की स्ट्रिंग नहीं मिलती है और मीडियम गेज की मिलती है तो आप मीडियम गेज की स्ट्रिंग्स लें, लेकिन अपने गिटार को कम से कम 2 या 3 सेमीटोन नीचे ट्यून करें। इससे आपकी उंगलियों को आसानी रहेगी और जब आपकी उंगलियां यूज्ड टू हो जाएं तो आप गिटार को वापस स्टैंडर्ड ट्यूनिंग में कर सकते हैं। गिटार को नीचे ट्यून करने के लिए आपको मैनुअल ट्यूनिंग सीखनी पड़ेगी जिसकी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो आप कमेंट्स में लिखें, मैं आपको मैनुअल ट्यूनिंग कैसे करें ये बताऊंगा। आशा करता हूँ ये टिप्स आपके काम आएंगे। अगर आपके पास कुछ टिप्स हैं या कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में लिखें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।